हेलो फ्रेंड्स, मैं अकबर सर इंग्लिश क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। यह संस्थान बक्सर जिले के बाईपास रोड काली मंदिर के पास स्थित है। आज हम पढ़ेंगे रेनबो पार्ट 2 के पोएट्री सेक्शन के दूसरा लेसन सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, जिनके लेखक वाल्ट विटमैन है। और उससे पहले अगर यह वीडियो अच्छा लगे तो नेक्स्ट वीडियो के लिए लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें एवं घंटी के बटन को भी टच करें ताकि हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। दिस पोयम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इज कंपोज्ड बाय एन अमेरिकन पोएट वाल्ट विटमैन। यह कविता सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ एक अमेरिकी कवि द्वारा लिखी गई है। ही इज नॉन एज इंडिविजुअलिस्टिक पोएट। उन्हें व्यक्तिगत कवि के रूप में जाना जाता है। इन दिस पोयम हैज प्रेजेंटेड द लाइफ ऑफ अमेरिकन पीपुल। इस कविता में लेखक अमेरिकी लोगों के जीवन को प्रस्तुत किया है। He has presented his concept of life and says that he enjoys himself and sings alone. लेखक जीवन के अपनी अवधारणा यानी विचार को प्रस्तुत किए हैं और कहते हैं कि वे खुद से आनंद लेते हैं और अकेले ही गाते हैं। He thinks that the feeling all the American people are same. वह सोचते हैं कि सभी अमेरिकी लोगों का फीलिंग एक जैसा होता है। He also says that there is similarity between man and in their opinion. लेकिन वह यह भी कहते हैं कि मनुष्य एवं उनकी राय में समानताएं होती हैं। Poet says that the atom of the blood of every individual is same. कवि कहते हैं कि हर व्यक्ति के रक्त का कण एक जैसा होता है। The poet says that he is 37 years old and is in sound health. कवि का कहना है कि वे 37 वर्ष के हैं और पूरी तरह से स्वस्थ हैं। He hopes to stay healthy till his death. उन्हें अपनी मृत्यु तक यानी मरते दम तक स्वस्थ रहने की उम्मीद है। The poet says that we should not harm the nature. It can be dangerous if we harm the nature. कवि का कहना है कि हमें प्रकृति को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। यदि हम प्रकृति को नुकसान पहुंचाते हैं तो यह खतरनाक रूप ले सकता है, जिसके चलते हम सभी को संकट का सामना करना पड़ सकता है। और आज यही कारण से इस धरती के मानव जाति से प्रकृति के विरुद्ध कोई ना कोई गलतियां हुई हैं, जिसके चलते पूरी दुनिया कोरोना वायरस से बचाव के लिए इस बीमारी से लड़ रही है। इसलिए
हमें इस बात पर भी गौर करना चाहिए कि हमारे द्वारा किए गए कार्यों से किसी भी चीज को क्षति न पहुंचे, चाहे वो प्रकृति हो या समाज या कुछ और आगे लिखा हुआ है, नेचर ऑलवेज लुक्स ब्यूटीफुल इन इट्स ओरिजिनल। इसका मतलब यह है कि प्रकृति हमेशा अपने वास्तविक रूप में सुंदर दिखती है। और फिर यह कविता यहाँ से समाप्त होती है।